राजीव, मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर जितने भी स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है हमारे साथ, लेकिन अपोजिशन के हैं, सबने हाँ में हाँ मिलाई है कि कोई भी नेता हो सब पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो आगे से ये पार्टियां सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे ही जैसे बीजेपी ने एक्शन लिया है वो भी अपने नेताओं पर ऐसे ही एक्शन लेंगी। देखिए, ये काम हो जाता तो कानपुर में जो हुआ शायद वो नहीं होता। दूसरी बात ये है कि देखिए विपनेश, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जुमे की नमाज के बाद पहले से फ्रिंज एलिमेंट ने, अराजक तत्वों ने पहले से तैयारी की थी और उन्होंने जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की है। अब वो सारे लोग कैमरे की निगाह में है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं कुछ बच नहीं सकते और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो सबको पता है। और कार्रवाई किस लेवल की होगी ये भी सबको पता है। आने वाला समय बताएगा आपको कि किस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया था, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, उन लोगों में और ये पत्थर फेंकने वालों में और ये दंगा करने वालों में आपस में कोई रिश्ता था, आपस में कोई साठ गांठ थी कि विरोध प्रदर्शन की बात अलग थी, बंद की बात अलग थी, ये पत्थरबाज अलग लोग थे, ये अलग तरीके से तैयारी की गई थी, ये भी बात देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विपनेश, जैसा मैं समाज में रह के लोगों से बात करके देखता हूँ, ये जो सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नफरत फैलाने वाले, अभी भी अगर आप फेसबुक उठा कर के देखिए, व्हाट्सएप देखिए, ट्विटर देखिए, तो कानपुर दंगे को लेकर के तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समाज में कोई अच्छा संदेश जाने वाला नहीं है। अगर इन लोगों के भी पोस्टर जारी हो जाते, अगर इन लोगों पर भी बुलडोजर चलने का काम हो जाता, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए ये सब समस्याएं समाप्त हो जाती। हालांकि जब मैं सोशल मीडिया कहूँगा तो बहुत सारे लोग इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल जो लोग अपनी जिम्मेदारी पर हैं, जो लोग जिम्मेदार जगहों पर हैं, जो लोग जनमानस को प्रभावित करने की जगह पर है, जो लोग जनमत को प्रभावित कर सकते हैं, जो लोग भी ऐसे जिम्मेदार जगहों पर हैं, चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें अब मुश्किल क्या है कि आप अगर एक नफरती बयान देते हैं तो पूरी देश में आप जाने जाते हैं। आप सहयोग, सामंजस्य, प्रेम की बात करते हैं तो आजकल की सोसाइटी में आप दरकिनार कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप तो कोई राय ही नहीं रखते हैं और उसकी आवाज़ इस शोर शराबे और नफरत के दौर में थोड़ी कम सुनी जाती है। हम आज न्यूज़ 24 पर जो डिबेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक ऐसी डिबेट जिसमें चीखने चिल्लाने की बात हो, लोगों को उसमें ज़्यादा रस आने लगता है, नफ़रत की बात ज़्यादा करने लगते हैं, उससे चर्चा ज़्यादा हो जाती है। नुपुर शर्मा अपने जिस बयान की वजह से दुनिया के इतने मुल्कों में जानी गई, उस नुपुर शर्मा वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की नेता थी, कितने लोग जानते हैं। जब उन्होंने बतौर बीजेपी कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ MLA का चुनाव भी लड़ा था, ये कितने लोग जानते हैं। और उनके उस बयान की वजह से वो कितनी ज़्यादा चर्चा में आ गई, उनका सस्पेंशन भी चर्चा में, उनकी सफाई भी चर्चा में, उनका बयान भी चर्चा में। तो ये जो चर्चा में आने के लिए अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले ही कानपुर की घटना को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट पर एक सांसद ने ऐसी बातें कही हैं जिस पर उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हम राजनीतिक दलों को स्पेयर करें, राजनीतिक व्यक्तियों को स्पेयर करें और थोड़ी देर से अगर इन पर कार्रवाई करें। और ये जो सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनका भी पोस्टर छपना चाहिए और इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। एक बार अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत बीमारी, जो सामाजिक बुराई और ये जो बहुत जड़ से उठ रही बीमारी है, ये वहीं क्रश कर दी जाए, वहीं कुचल दी जाए, वहीं बुलडोजर चल जाए। राजीव, आपने एकदम सही बात कही और अगर ऐसा हो जाए तो सबक मिल जाएगा। एक्शन हो तो पूरा ही हो, आधा अधूरा नहीं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं चाहती हूं कि अपोजिशन प्रवक्ता होने के नाते आप ऐसी बात ना करें जो सियासत की तरफ जाए, ऐसी बात करें जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो। विपनेश, दंगों पर और लाशों पर जो भी राजनीति करेगा वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी भी होगा, नरक का भागी भी होगा। हम इस पर राजनीति नहीं करते। मैं राजीव की एक बात से अक्षरशः सहमत हूं कि सच बात यह है कि जो जिम्मेवार समाज के लोग हैं, अगर उन पर समय रहते कार्रवाई हो जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के हों और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर हों और वो चैनल्स हों। सच बता दूं आपसे कि आपका जो नोएडा का जो सेक्टर 15 की फिल्म सिटी है, 80% चैनल वालों के यहां बुलडोजर चल जाएगा। जिस तरीके से समाज को देखिए सुरेंद्र जी, न्यूज़ 24 पर हम न्यूज़ 24 की बात करते हैं। देखिए, हम निष्पक्ष बात करते हैं, हम समाज के हित पर बात करते हैं। आपकी निष्पक्षता को भी प्रणाम है। और राजीव ने, मैं तो राजीव की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, राजीव ने ही कहा
और न्यूज 24 के ही है राजीव, और मैं राजीव की बात से 100% सहमत हूं कि जो लोग चीखने चिल्लाने वाली, जो लोग हिंदू मुसलमान करने वाली, जो भारत पाकिस्तान करने वाली, जो समाज को विभाजन, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, वक्त कम है, मैं उनकी बात ले लेती हूँ। और मेरा पहला प्रयास है कि उन सारे मीडिया के चैनलों पर भी, रुकिए मैं राजीव से बात कर लेती हूँ, वक्त कम है, 1 मिनट रुकिए सुरेंद्र जी, वो अपनी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। दलों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। राजीव बोलिए जल्दी से, वक्त कम है। नहीं चलना चाहिए, जहां मीडिया की बात आ जाएगी वहां सिर्फ न्यूज 24। अरे नहीं सुरेंद्र जी, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं। देखिए गलत तो गलत है, या कोई भी हो, कोई भी हो। राजीव जल्दी से बोलिए, मैं कह रही हूँ गलत कोई भी हो। राजीव मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ विपनेश, सियासतदानों को मौका मिलना चाहिए। सुरेंद्र जी को मौका मिला तो वो फिल्म सिटी की चर्चा करने रहे। अगर सियासतदान अपनी जुबान पर मर्यादा और लक्ष्मण रेखा को पार न करें तो आपको दूसरे को देश देने की जरूरत नहीं है। सबको अपने सीने में, अपने आईने में झांक करके देखे कि समाज का कौन तबका, कौन कैसी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। न्यूज 24 की तरफ से हम आईना रखते हैं और हम आईने में अपने को खुद देखते भी हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज 24 ये कहता है कि हमने, चाहे हमारी कोशिश भले ही छोटी हो, हम ऐसी शेर के साथ खत्म कर सकते हैं बस कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से। ये बात राजीव आपने सही की, और सुरेंद्र जी हम सबकी बात नहीं करते, न्यूज 24 अपनी बात करता है। वक्त कम है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।